लेकिन सामान्य नौकरी करने वाला लोन लेके तिकड़म लगा के कहीं से कोई गाड़ी ले लिया तो नौकरी से छुट्टी ले लेके और 1 महीना सब हितई घूमेगा। हाँ। सब रिश्तेदारी जाएगा, जा जाकर बैठेगा और बाद में कल ही लिया हूं, हाँ 25 लाख की गाड़ी है, कल ही लिया हूं। बड़ी दिक्कत हो रही थी, कहा बताए अब आपको हम, लोग जाने, सीधा समझिए, जिसको बताना पड़ रहा है इसका अर्थ हम उसको रखने के अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू पुष्प में यदि सुगंध होगा ना तो पास से गुजरने पर पता चलेगा, और जिसको नाक में लगाकर सुंघाया जा रहा है इसका मतलब नकली सुगंध है, असली सुगंध नहीं है। भाषा सब बताती है। राम जी गए परशुराम जी के सन्मुख और आप भगवान की भाषा देखिए, क्या बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला होई केऊ एक दास। नाथ जी ने कहा, प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला आपका कोई दास हो। अब इसके भीतर प्रवेश यदि करिए तो रघुनाथ जी कहना चाहते हैं, प्रभु इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो जो आपका दास होगा उसको मिलेगा। तो ये आपके किसी दास ने किया, ये निराभिमानिता का सूचक है। जीवन में जब जब ये मान के रखिएगा कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है, अभिमान नहीं हो पड़ा। इतना कहने के बाद रघुनाथ जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। लेकिन क्रोध की अवस्था में सहज वाक्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान की कहते हो कि दास ने किया है, सेवक ने किया है, वो जो करे सेवक है। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सेवक नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। शीघ्र निकाल करके बाहर करो, न तो मारे जय हई सब राजा। भैया कैमरा के आगे से झुक के आइए जाइए, उसमें फोटो आ रहा है। क्या कहा? जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब राजा घबरा गए, आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, यहाँ लाल मुजक्कड़ खेल रहे हैं। पहले सन्मार्ग में, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है, रविवार को एक लाल मुजक्कड़ आया करता था। दास ने तोड़ा है, बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे। अब परशुराम जी आवेश में, लक्ष्मण भैया समझे कि जिस भाव से बाबा जी पूछ रहे हैं हमारे भैया उस भाव से उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, इनकी जोड़ी मेरे से बनेगी अच्छी। तो लक्ष्मण जी आगे आए, प्रणाम करके बोले, मुनिवर आप धनुष टूटने पर आए हैं ना? धनुष बहु धनु ही तोड़े लड़काई, लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर नहीं आए। इसी समझ में भी आए, छोट लड़का आकर ज्ञान उपदेश देना तो बर्दाश्त नहीं होता। अब तो सिखिबा। लक्ष्मण जी जैसे बोले, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। बोले, रे नृप बालक, काल वस्तु हो गया है, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण, इसने तोड़ा, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, छुवता टूट रघुपति मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने केवल टच किया, टूट गया।
भैया ने छुआ, टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। परशुराम जी निकाल लिए फरसा, बोले फरसा देख रहा है? 21 बार धरती को की बत्तियां नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे आपसे। पुराना था, टूट गया। आपसे एक बात कहे मुनिवर, हमारे वंश में, रघुवंश में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है। आप कितना भी ललकारिएगा, हम लड़ेंगे नहीं आपसे, आप ब्राह्मण हैं। क्यों? युद्ध में यदि आपको मार दिया, परशुराम बोले क्या बोले? मान लीजिए युद्ध में आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं। ब्रह्म हत्या का युद्ध में पराजित होना, ये हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान हमारा है केवल। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे युद्ध करने को। तुम्हारा चेला जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। जब बोलता है तो कड़वा बोलता है। तब तक परशुराम लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो बुला के किसी को जुड़वा लीजिए, यहीं पर है। तो फिर बोला देखो। रघुनाथ जी बोले मुनिवर, बुद्धिमान लोग हमसे श्रेष्ठ हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। आपकी अवस्था हमारी अवस्था से बड़ी है। आपका नाम परशुराम है, हमारा नाम तो केवल राम है। हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है, हमारी आपकी कोई बराबरी है? लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध उतना बड़ा। आप सुनिए, हम स्वभाव बता रहे हैं, रघुवंश की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हमारा स्वभाव है रघुवंशी का, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। हम रघुवंशी युद्ध के क्षेत्र में काल से भी नहीं डरते, हम काल से भी युद्ध करते हैं। परंतु काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा। जानते हैं क्यों मुनिवर? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस गूढ़ वचन को सुनकर परशुराम जी की मति हिल गई। मन में सोचे इतनी निष्ठा ब्राह्मण में, भगवान को छोड़कर कोई हो नहीं सकता। परिचय कैसे पता चलेगा कि भगवान है? अब दर्शन करिए। परशुराम जी के पास एक और धनुष है ना, अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। ये भगवान श्री हरि का धनुष है, और उसके बाद पूरे धनुष में लिपटी रहती है।